हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉस कूलर को किस तरीके से मैंने ओपन की, उसकी एक साइड और एक साइड जो थी ओपन करने के बाद उसमें जो मोटर का मसला था वो मोटर भी मैंने इसकी ओपन कर ली है और साथ में पंप को भी खोल के इसकी भी मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं ताकि ये कूलर बिल्कुल इसको ना दोबारा से रिन्यू कर दिया जाए। तो इसका सबसे पहले जो है मोटर खोलने का बहुत ही इजी तरीका है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। यहाँ पर देखें कि मैंने मोटर को जो थी वो यहाँ पे एडजस्ट थी इस तरीके से, ये यहाँ से इसके यहाँ से मैंने इसके जो नट्स थे वो खोले। यहाँ पे पीछे लगे हुए नट्स थे। मैं आपको थोड़ा सा इसको सेट करके तो बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पे तो मैं ये चीज़ें जो थी ना ये बाहर की निकली हुई थी और ऊपर जो थे वो नट्स लगे हुए थे इसके। इधर भी एक इस साइड पे था और एक यहाँ पे ऊपर था, 3 थे। तो इनको खोलने के बाद जो था वो आसानी के साथ मोटर को खींच के मैं बाहर ले आया। बाहर लाने के बाद फिर मैं आपके सामने इसको यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, ये इस तरीके से, क्योंकि मोटर काफ़ी वज़नी है। तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ अभी, और इस वजह से क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो साथ साथ बड़ा मुश्किल होता है और टूटने का खतरा होता है चीज़ें। तो ये देखें अभी गिर गई है नीचे, तो इस वजह से मुश्किल से साथ में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मोटर आप इस तरह निकालेंगे। मैंने यहाँ से इसकी जो वायर थी वो काट दी। वायर काटने के बाद ये जो साथ में ये पंप के साथ लगी हुई है, नीचे वायर गई हुई है। तो साथ में जो है इसका जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये नीचे इसके अंदर। तो यहाँ से 2 तारें आप ये निकाल देंगे, ये वाली मोटर की जो है ये, तो खींच के इस तरीके से ये लगी हुई हैं, प्लग्ड है। तो इनको खींच के पेचकस से या प्लास से आप खींचेंगे तो ये निकल जाएंगे आसानी के साथ। फिर मोटर निकालने के बाद मोटर अगर आपकी ख़राब है मोटर, तो मोटर निकाल के आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मोटर इसकी ख़राब है, मेरा जो फ़ैन है इसकी। तो मैं ये मोटर जो है इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मोटर जो थी वो मैंने बाहर निकाल दी है और साथ मैंने पंप जो था वो नीचे लगा हुआ था, वहाँ पर वो तो उसके 2 पेच थे। तो एक इस साइड पे स्क्रू लगा हुआ था और एक इस साइड पे। तो उन स्क्रू को खोल के मैंने इसको भी बाहर निकाल के इसको भी सफाई की करूँगा इसकी सही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको फ़ैन को दोबारा मैंने कंप्लीट जो है इसको दोबारा रनिंग पोजीशन में लाना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो मोटर है ये ख़राब है। तो मोटर मैंने कल इस्लामाबाद से, जो इनका हेड ऑफ़िस है वहाँ पर, यहाँ पर ब्रांच होगी बल्कि हेड ऑफ़िस तो इनका लाहौर है, तो वहाँ से मैं इनकी मोटर भी कंपनी से मैं लेके आया हूँ। वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसी है। तो वो यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, एडजस्ट करने के बाद जो है वो मैं फिर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटर मैंने लाई है वो उसकी इनवॉइस ये है, आप देख सकते हैं कि 5500 की मुझे मोटर मिली है। और जो थी गलबन उसने ये जो डेट है ये गलत लिखती है, 17/3/26 बल्कि 17/5 था, क्योंकि मैं कल लेके आया हूँ। तो इसने ये डेट जो थी वो सही नहीं इंटर की, लेकिन यहाँ पे इसने ठीक इंटर कर दी। ये जहाँ पर सिग्नेचर करके उसने जो दोबारा लिखे और अपना कॉन्टैक्ट भी लिखा, और 150 के ये कुछ स्क्रू मेरे ख्याल में मोटर सिलाई यहाँ पर उसने लिखा, और एक फ़ैन मोटर। तो ये कुछ स्क्रू 150 के उसने दिए, ये वाले जो स्क्रू थे ये वाले। और साथ में ये जो मोटर है ये मैं लेके आया हूँ बिल्कुल न्यू वहाँ से कंपनी से। लेकिन मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि ये जो है ये सिल्वर में होती है, कॉपर में मुकम्मल नहीं होती। तो बस उनका अपना एक हिसाब है, वो कंपनी का यही सिस्टम है कि वो अब ये मुकम्मल तौर पर जो ये वायर्स जो है ना
ये मैं इनका यहाँ से तो वो मैंने काट दी थी ना, ये इसको निकाल के मैं इन वायर्स को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा इन बटन के साथ, ठीक है। तो आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने उनसे पूछा कि इसको खोलने का इजी तरीका जो है वो क्या है। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर आप इसको ओपन करें और एक इसका ये स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू ये लगा हुआ है। ये स्क्रू निकालने के बाद आप इस वायर को यहाँ से बैक से ज़ोर से खींचें तो ये ऊपर से उतर जाता है। ऊपर से उतर जाता है तो फिर आप यहाँ से इसको लॉक आसानी के साथ आप ऊपर इसको ऊपर खींच के ना इन साइडों को तो ये खोल सकते हैं। तो ये मैं आपकी भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये इजी है। और फ़ैन के बारे में आपको बताया नहीं, ये जो फ़ैन है इसकी फ़िलहाल प्राइस जो है 1000 है आज की डेट पे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर इसका थोड़ा सा इशू था कि हल्का सा इसको यहाँ पर थोड़ा डैमेज आया था, लेकिन मैंने कहा चलो चल जाएगा, अगर कोई मसला किया तो फिर बाद में बंदा रिप्लेस कर लेता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको मुकम्मल सफाई सुथराई के बाद जो है इसमें सेटिंग करूँगा, जब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि मोटर को निकालने का तरीका और पंप को यहाँ से जो है सफाई का, पंप बहुत लाजमी आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। जैसे ये देखें मैंने ये जो लाइनें हैं यहाँ से आप पानी के ज़रिए बहुत अच्छी तरह इसको साफ़ करें, क्योंकि एक दफ़ा खोलेंगे और नीचे इसका देखें क्या हाल बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह आप भी अपने बास को, कूलर को जो है वो किस तरीके से साफ़ करें, और साफ़ करने के बाद इसको दोबारा सेट करने का मैंने तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहा हूँ। हालांकि पिछली वीडियो के नीचे भी किसी ने कमेंट किया था कि आप प्रोफेशनल तरीके से खोलें और ये वो, तो मैं आपसे बताता चलूँ कि मैं एक प्रोफेशनल कारीगर तो नहीं हूँ, लेकिन वैसे बस अपने घर के काम करने के लिए मैं ये छोटा मोटी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।